एवरीवन, ग्राफ एजुकेशन एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी पार्ट फर्स्ट डिफरेंशियल कैलकुलस हम पढ़ रहे थे और उसके अंदर हमने लास्ट क्लासेज हमने सीरीज के कन्वर्जेंस से रिलेटेड टेस्ट पढ़े थे। लास्ट टेस्ट हमारा अल्टरनेटिव सीरीज के लिए था और अल्टरनेटिव सीरीज के लिए हमने लेबनिज टेस्ट पढ़ा था, जिसमें हमने जाना था कि लेबनिज टेस्ट में हमने ये पढ़ा था कि आपके पास कोई भी एक अल्टरनेटिव सीरीज जो किस प्रकार लिखी जाती है -1 की पावर n-1 un, ऐसे लिख सकते हैं या n से स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसी सीरीज को हमने कहा था कि u1 -u2 प्लस u3 -u4 अल्टरनेट प्लस माइनस का। लेबनिज टेस्ट से ये सीरीज कैसे होती है कन्वर्जेंट? ये कन्वर्जेंट होती है कब? जब u1 बड़ा हो u2 से, u2 बड़ा हो u3 से, u3 बड़ा हो u4 से, इस प्रकार। एंड इस सीरीज का लास्ट टर्म लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un कहाँ जाए? 0 पे। देन लेबनिज टेस्ट क्या कहता है कि सीरीज कन्वर्जेंट होगी। लास्ट हमने इस पे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स भी किए थे और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल किया था कि अगर ये अंतिम टर्म या ये un लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 0 पे नहीं जाए तो क्या होगा। हमने जाना था कि ऐसी की स्थिति के अंदर सीरीज क्या होती है? ऑक्सीलेट करती है किसी भी पॉजिटिव वैल्यू से नेगेटिव वैल्यू के बीच में या दो पॉजिटिव वैल्यूज के बीच में। जहां हमने देखा था कि एग्जांपल से कि सीरीज log 2 और log 2 + 1 के मध्य क्या कर रही थी? ऑक्सीलेट कर रहे थे। आज इससे रिलेटेड कुछ और चीज़ें हम करने जा रहे हैं लेबनिज टेस्ट से बेस। आज हम पढ़ेंगे कंडीशनल कन्वर्जेंट और एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट। अब देखो कुछ बातें, जैसे ये सीरीज है, ये पूरी की पूरी सीरीज अल्टरनेटिव सीरीज है और इसी सीरीज को अगर मोड के रूप में लिखूं -1 की पावर n-1 un, यानी प्रत्येक टर्म का मोड ले लूं तो ये कैसी हो जाएगी? u1 + u2 + u3, इस प्रकार। ये बन जाएगी आपके पास पॉजिटिव टर्म सीरीज। ये पॉजिटिव और ये अल्टरनेटिव। अब कुछ बात है, ये दोनों एक ही टर्म से बनी हुई है, एक में सारे पद प्लस के, एक में अल्टरनेट प्लस माइनस के हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे लिखूं 1 - 1/2 + 1/3 -1/3, इस प्रकार की सीरीज। ये आपके पास है -1 की पावर n-1 और 1/n। और इसी को पॉजिटिव टर्म के रूप में लिखूं तो 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4, ये सारे टर्म्स क्या हो गए? पॉजिटिव। अल्टरनेटिव सीरीज थी, उसके प्रत्येक टर्म्स का मोड लेकर उसे क्या बना दिया? पॉजिटिव। अब आप ये जानते हैं कि ये सीरीज डाइवर्जेंट है। हाइपर हार्मोनिक टेस्ट से p का मान 1 होने पर ये सीरीज कैसी है? डाइवर्जेंट। और ये सीरीज आपके पास अभी लेबनिज टेस्ट से आप देखोगे तो ये कैसी है? कन्वर्जेंट। दी गई सीरीज आपके पास अल्टरनेटिव थी, आपने उसे पॉजिटिव टर्म सीरीज बनाया और देखा कि वो कन्वर्जेंट से क्या हो गई? डाइवर्जेंट। इसका मतलब ये एब्सोल्यूट रूप से कन्वर्जेंट नहीं है। एब्सोल्यूट का मतलब अपनी हर स्थिति में ये कन्वर्जेंट नहीं है। अपने टर्म्स नेगेटिव टर्म को पॉजिटिव करते ही क्या हो जाती है? डाइवर्ज हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन को सापेक्ष अभिसारी या कंडीशनल कन्वर्जेंट, सापेक्ष अभिसारी या कंडीशनल कन्वर्जेंट कंडीशन है कि ये कन्वर्ज हो रही है, पर किस कंडीशन पे? कि इसकी जो पॉजिटिव टर्म सीरीज है वो क्या है? डाइवर्ज है। और यही सीरीज ऐसे होती है, जैसे मान लो n², तो उस कंडीशन में ये 2², ये 3², ये 4², इस प्रकार की, और ये 2², 3², 4², ये कन्वर्जेंट है लेबनिज टेस्ट से। और ये भी कन्वर्जेंट है किससे? हाइपर हार्मोनिक टेस्ट से, जब p का मान 2 हो। अब ये सीरीज अपनी दोनों स्थितियों में, अल्टरनेटिव रूप में और अपने पॉजिटिव टर्म्स के रूप में, दोनों स्थितियों में क्या है? कन्वर्जेंट, अर्थात हर स्थिति में कन्वर्जेंट है। तो ऐसी सीरीज को क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट सीरीज। तो अब हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो क्या पढ़ने जा रहे हैं? एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल कन्वर्जेंस। हेडिंग डाल ले, निरपेक्ष एवं सापेक्ष अभिसरण। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और इस पे बेस्ड क्वेश्चन लगभग हर साल आता है। निरपेक्ष एवं सापेक्ष अभिसरण, निरपेक्ष एवं सापेक्ष अभिसरण, कंडीशनल एंड एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस।
कंडीशनल एंड एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, निरपेक्ष एवं सापेक्ष अभिसरण। जाने देखो क्या है डेफिनेशन, क्या कि अगर एक अल्टरनेटिव सीरीज दी गई है तो वो सीरीज खुद और उससे बनने वाली पॉजिटिव टर्म सीरीज, अगर दोनों सीरीज कन्वर्जेंट है तो ऐसी स्थिति में उस दी गई सीरीज है कि आपके पास वो निरपेक्ष, मैं इसको उल्टा लिख दिया, एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल ऐसे लिखते हैं, पहले निरपेक्ष लिखा है तो एब्सोल्यूट पहले लिख देते हैं, एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल। तो अगर एक अल्टरनेटिव सीरीज दी गई हो, वो खुद कन्वर्जेंट हो और उससे बनने वाली पॉजिटिव टर्म सीरीज वो भी कन्वर्जेंट हो, तो ऐसी कंडीशन में दी गई अल्टरनेटिव सीरीज को क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट, अपनी हर स्थिति में वो कन्वर्ज है। और अगर दी गई अल्टरनेटिव सीरीज कन्वर्जेंट और उससे बनने वाली पॉजिटिव टर्म सीरीज क्या हो, डाइवर्जेंट हो, तो ऐसी कंडीशन में उसे क्या कहते हैं, सापेक्ष अभिसरण। तो पहले डाल लें निरपेक्ष अभिसरण, निरपेक्ष अभिसरण, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। देखें डिफाइन करते हैं हम इसे कि यदि -1 की पावर n-1 un एक दी गई एकांतर श्रेणी है तथा समेशन -1 की पावर n-1 un का मोड, या फिर ऐसे कह दूं डायरेक्टली समेशन un, पॉजिटिव टर्म्स को सीरीज को हमने समेशन un से लिखा है, उसके सारे पद प्लस के होते हैं या मोड के रूप में लिख दो, तथा -1 की पावर n-1 un या समेशन un इससे बनने वाली एक धनात्मक पदों की श्रेणी है, पॉजिटिव टर्म सीरीज है। यदि ये आपके पास एक एकांतर श्रेणी है और ये इससे बनने वाली एक धनात्मक पदों की श्रेणी इस प्रकार है, पदों की श्रेणी इस प्रकार है कि ये दोनों श्रेणी अभिसारी है, तो ऐसी स्थिति में भाई ये ऐसे हैं कि दोनों ही क्या हैं, दोनों श्रेणी अभिसारी है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या कहते हो, ऐसी स्थिति में दी गई एकांतर श्रेणी को निरपेक्ष अभिसारी, और इस अभिसरण को क्या कहते हैं, निरपेक्ष अभिसरण, निरपेक्ष अभिसारी, तथा ऐसे अभिसरण को यानी जो कन्वर्ज हो रही है वो कैसा अभिसरण है, निरपेक्ष अभिसरण, अभिसरण को निरपेक्ष अभिसरण कहते हैं। समझ में आ गया होगा ये कि अगर एक सीरीज दी जाए वो खुद कन्वर्ज हो और उससे बनने वाली पॉजिटिव टर्म सीरीज वो भी कन्वर्जेंट हो, तो ऐसी स्थिति में वो दोनों ही कन्वर्ज हैं, और ऐसे कंडीशंस में ये आपके पास दी गई एकांतर श्रेणी क्या कहलाती है, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट सीरीज, और इसे कहते हैं एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। एग्जाम्पल देखें, जैसे एक सीरीज ली, एग्जाम्पल -1 की पावर n-1, क्वेश्चंस के टाइप में लिख दिए, सिद्ध कीजिए कि -1 की पावर n-1 1/2 n² + 3, ऐसी सीरीज ले ली, या सिंपल ले लेता हूं मैं, सीधी n3, बाद में ले लेंगे अच्छे क्वेश्चंस। ये इस प्रकार की है, n3 एक निरपेक्ष अभिसारी श्रेणी है,
ये एक एकांतर श्रेणी है, ये सिद्ध करना है कि ये क्या है, एक निरपेक्ष अभिसारी श्रेणी है। सॉल्यूशन देखें कि ये खुद कन्वर्ज करे और इससे बनने वाली पॉजिटिव टर्म सीरीज भी कन्वर्ज करे, तो ऐसी कंडीशन में इसे क्या कहते हैं, निरपेक्ष अभिसारी श्रेणी। यहाँ आपके पास श्रेणी कैसी है, एकांतर श्रेणी जो है -1 की पावर n-1 इंटू 1/n³ जिसे un के रूप में लिख देता हूँ, un इज इक्वल्स टू -1 की पावर n-1 इंटू 1/n³ जिसे आप ऐसे लिख सकते हैं 1 फिर 2 रखोगे तो 1/2³ फिर 1/3³ और 1 का ये 2 का n बराबर 1 प्लस का ये 3 फिर माइनस का 4³ एंड सो इस प्रकार की। तो यहाँ आपको दिख रहा है कि ये पद 1 बड़ा है 1/2³ से, 1/2³ बड़ा है 3³ से, 3³ बड़ा है 4³ से एंड सो ऑन। एंड लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un जो है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un आपके पास क्या है 1/n³, वो कहाँ जा रहा है 0। सीरीज के पद लगातार डिक्रीज हो रहे हैं और अंतिम पद कहाँ जा रहा है 0 की ओर। तो यहाँ आप लेबनिज टेस्ट से ये कह सकते हैं कि ये दी गई एकांतर श्रेणी क्या है, एक अभिसारी श्रेणी। अतः लेबनिज परीक्षण से दी गई एकांतर श्रेणी एकांतर श्रेणी अभिसारी श्रेणी है। निरपेक्ष की तो बात तब करेंगे जब पॉजिटिव टर्म सीरीज भी अभिसारी हो, अभिसारी है। अब इससे बनने वाली पॉजिटिव टर्म सीरीज के बारे में चर्चा करें। अब इससे बनने वाली धनात्मक पदों की श्रेणी, वो कैसी होगी, समेशन पॉजिटिव टर्म सीरीज यानी सारे पद किसके होने चाहिए, प्लस के। तो समेशन -1 की पावर n-1 1/n³ का मोड, आप उसे कैसे लिखोगे 1 प्लस यानी सारी की सारी कैसी हो जाएगी 1/n³ कह दें आप इसे, या इस प्रकार कह दें समेशन un सारे टर्म्स किसके हो गए प्लस के, यानी इस प्रकार की है 1 + 1/2³ प्लस 1/3³ एंड सो ऑन। जो हाइपर हार्मोनिक टेस्ट से HP टेस्ट से P = 3 > 1 के लिए कन्वर्जेंट सीरीज है। तो ये यहाँ हमने इस सीरीज के बारे में, कन्वर्जेंसी के बारे में चर्चा की कि इससे बनने वाली पॉजिटिव टर्म सीरीज वो भी कन्वर्जेंट है, ये एकांतर श्रेणी भी क्या है, कन्वर्जेंट है। अर्थात ये कह सकता हूँ दी गई एकांतर श्रेणी कैसी है, एकांतर श्रेणी निरपेक्ष अभिसारी है, निरपेक्ष अभिसारी है। ये बात की हमने किसकी, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट की, कि वो सीरीज खुद कन्वर्जेंट हो और उससे बनने वाली पॉजिटिव टर्म सीरीज वो भी क्या हो, कन्वर्जेंट हो। अगली डेफिनेशन लिखते हैं हम, सापेक्ष अभिसरण। बता दो इसे, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अगला लिख ले सापेक्ष अभिसरण। दूसरा सापेक्ष अभिसरण, कंडीशनल कन्वर्जेंस, कंडीशनल कन्वर्जेंस। सापेक्ष अभिसरण के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इसमें क्या है कि वो एकांतर श्रेणी कन्वर्जेंट और उससे बनने वाली धनात्मक पदों की श्रेणी क्या हो, डाइवर्जेंट हो। तो उस दी गई एकांतर श्रेणी को क्या कहते हैं, सापेक्ष अभिसारी, यानी डिपेंड करती है वो दूसरी पे, पॉजिटिव टर्म सीरीज पे, कि खुद कन्वर्जेंट और वो क्या है, डाइवर्जेंट। तो यदि दी गई एकांतर श्रेणी
श्रेणी, इसे आप कैसे लिखते हो, -1 की पावर n माइनस 1 un, un एक अभिसारी श्रेणी हो, अभिसारी श्रेणी हो तथा इससे बनने वाली धनात्मक पदों की श्रेणी, धनात्मक पदों की श्रेणी, इसे आप कैसे लिखते हो, मोड ऑफ -1 की पावर n माइनस 1 un, या फिर ये कह दो समेशन un। एक अपसारी श्रेणी हो, डाइवर्जेंट हो, अपसारी, इसे आप क्या कहते हो, डाइवर्जेंट श्रेणी हो, तो ऐसी स्थिति में दी गई श्रेणी को आप क्या कहते हो, सापेक्ष अभिसारी। ऐसी स्थिति में दी गई एकांतर श्रेणी सापेक्ष अभिसारी कहलाती है, कंडीशनल कन्वर्जेंस, सापेक्ष अभिसारी कहलाती है। तथा अभिसरण कैसा कहलाता है, सापेक्ष अभिसरण, सापेक्ष अभिसरण कहलाता है। ये बात की हमने किसकी, कंडीशनल कन्वर्जेंट सीरीज की, कि कोई सीरीज कंडीशनल कन्वर्जेंट कहलाती है यदि वो खुद दी गई अल्टरनेटिव सीरीज कन्वर्जेंट हो और उससे बनने वाली पॉजिटिव टर्म सीरीज क्या हो, डाइवर्जेंट हो। कुछ एग्जांपल्स इस पे हम करते हैं, राइट कर लिया होगा। एग्जांपल यहाँ ले लेते हैं, जैसे कि सिद्ध कीजिए कि श्रेणी -1 की पावर n माइनस 1 इंटू 1/2n प्लस 1, इस प्रकार की ले ली मैंने। एक सापेक्ष अभिसारी श्रेणी है, सापेक्ष अभिसारी श्रेणी है। यह सिद्ध करना कि ये कंडीशनल कन्वर्जेंट सीरीज है। तो इसके लिए क्या करें, इसे कन्वर्जेंट सिद्ध करें और इससे बनने वाली जो सीरीज बनेगी पॉजिटिव टर्म सीरीज, वो क्या बनेगी आपके पास, डाइवर्जेंट। तो सॉल्यूशन देखें, दी गई श्रेणी आपके पास है, दी गई एकांतर श्रेणी जो है तो इस प्रकार की कि -1 की पावर n माइनस 1 un इज इक्वल्स टू समेशन -1 की पावर n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1, जो किस प्रकार चलेगी, n बराबर 1 रखोगे तो 1/3, 2 रखोगे 1/5, 3 रखोगे 1/7 प्लस का 4 रखोगे 1/9 अल्टरनेट। यहाँ आपके पास दिख रहा होगा आपको कि 1/3 बढ़ा है किससे, 1/5 से, 1/5 बढ़ा है 1/7 से, 1/7 बढ़ा है 1/9 से। एंड आपके पास लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un जो है, या फिर ये कह दूँ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un कौन है, 2n प्लस 1, वो कहाँ जा रहा है, 0 पे। सीरीज का अंतिम पद 0 की ओर अग्रसर हो रहा है और पद लगातार डिक्रीज हो रहे हैं, तो लेबनिज़ टेस्ट से कह सकता हूँ कि ये सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट है। राइट कर लिया होगा ये डेफिनेशन। तो ये कह सकता हूँ, अतः लेबनिज़ परीक्षण से दी गई श्रेणी अभिसारी है। अब इससे पॉजिटिव टर्म सीरीज बनाएं और उसको डाइवर्जेंट सिद्ध करें तो ये श्रेणी कैसी हो जाएगी, सापेक्ष अभिसारी। यानी इससे बनने वाली धनात्मक पदों की श्रेणी, वो किस प्रकार होगी आपके पास, माइनस समेशन un कह दो या मोड ऑफ un कह दो,
और वो कैसी हो जाएगी, -1 की पावर n प्लस 1, 1/2n प्लस 1 का मोड, और जिसे आप कह सकते हो 1/2n प्लस 1, इस प्रकार की। यानी ये इसका मोड है, -1 की पावर n-1 un का मोड। जो आपको दिख रही होगी हाइपर हार्मोनिक टेस्ट से कैसी है, डाइवर्जेंट सीरीज है, n का मान क्या है यहाँ पे 1 है। या ऐसे कह सकता हूँ मैं एक बार इसे, समेसन un इज इक्वल टू समेसन 2n प्लस 1। यहाँ un कैसा हो गया, प्रूव कर देते हैं कि ये डाइवर्जेंट है। तो यहाँ un कैसा है आपके पास, 1/2n प्लस 1। नीचे से आप क्या कॉमन लोगे, n बचेगा क्या, 2 प्लस 1/n। हेल्पिंग सीरीज सेकेंड कंपैरिजन टेस्ट में इस पे एप्लीकेबल कर रहा हूँ ताकि मैं इसे डाइवर्जेंट सिद्ध कर सकूँ। हेल्पिंग सीरीज समेसन Vn इज इक्वल टू क्या मानी, समेसन 1/n, जो p इज इक्वल टू 1 के लिए क्या है, HP टेस्ट से डाइवर्जेंट है। हाइपर हार्मोनिक टेस्ट से ये कैसी है, डाइवर्जेंट। अब हम क्या निकाल सकते हैं, UN/Vn, 1/n कैंसिल हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/n। लिमिट देखेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी UN/Vn, और इसकी वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 1/2 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 हो जाता तो यहाँ पे सेकंड कंपैरिजन टेस्ट आपके पास क्या हो जाता, फेल। तो अतः द्वितीय तुलना परीक्षण से दी गई श्रेणी कैसी है, अपसारी है, वो डाइवर्जेंट, तो ये भी डाइवर्जेंट। ये हेल्पिंग सीरीज डाइवर्जेंट, तो ये भी डाइवर्जेंट पॉजिटिव टर्म सीरीज। अब दी गई एकांतर श्रेणी कन्वर्जेंट थी, ये पॉजिटिव टर्म सीरीज डाइवर्जेंट मिल गई, तो अतः क्या हो गया, दी गई एकांतर श्रेणी कैसी हो गई, एकांतर श्रेणी एक सापेक्ष अभिसारी है, सापेक्ष अभिसारी श्रेणी है। ये हमारे पास क्वेश्चंस कंप्लीट हुआ। इस प्रकार हम निरपेक्ष और सापेक्ष अभिसरण को क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं कि निरपेक्ष कब होगा, जब सीरीज खुद और उससे बनने वाली पॉजिटिव टर्म सीरीज दोनों कन्वर्जेंट हो। सापेक्ष कब होगा, जब सीरीज खुद कन्वर्जेंट हो और उससे बनने वाली पॉजिटिव टर्म सीरीज क्या हो, डाइवर्जेंट हो। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। अब इस पे बेस कुछ एग्जाम्पल और क्वेश्चन और ले लेता हूँ मैं बुक से, और यहीं अपने पास ये यूनिट का ये भाग जो चैप्टर 10th है बुक का वो कंप्लीट हो जाता है। इस पे बेस जो भी एग्जाम्पल या क्वेश्चंस आपको बुक में नहीं आए हैं या सोल्व नहीं हुए हैं आपसे, वो आप मुझे ऑन कॉल या ऑन व्हाट्सएप या हमारे यूट्यूब चैनल पर आप पूछ सकते हैं। हम कल उन बचे हुए क्वेश्चंस और एग्जाम्पल पर एक बार दोबारा चर्चा कर लेंगे और उन्हें कंप्लीट करते हुए हमारी ये यूनिट भी कल ख़त्म हो जाएगी। तो कुछ एग्जाम्पल और क्वेश्चंस मैं रेंडमली और ले लेता हूँ। ये बात कर रहा था मैं 10th, हमारे पास EFG 10th G के बात है। देखो यहाँ दो क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल दो एग्जाम्पल हैं आपके पास। एग्जाम्पल 2, 9, 13, 15, 17 बार बार आ रहा है। एग्जाम्पल फर्स्ट भी 8, 4, 14, 16 ये भी बार बार आ रहा है। इनमें से आप इन दोनों को सोल्व करें। देखें, मैं क्वेश्चंस ले लेता हूँ सोल्व। क्वेश्चंस भी इसमें रिपीट हो रहे हैं। देखो आप क्वेश्चन थर्ड को देखोगे 2012 में है, फोर्थ थर्ड का सेकंड देखोगे 2000, 2010, 2011, फोर्थ है 2005 में, यानी यहाँ से क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं। आप देखोगे तो रिपीट हो रहे हैं ये क्वेश्चंस। मैं एक बार एग्जाम्पल सेकंड को ले लेता हूँ क्योंकि बार बार रिपीट हुआ है ये। निम्न श्रेणी के अभिसरण एवं निरपेक्ष अभिसरण की जांच कीजिए। श्रेणी आपके पास दे रखी है एकांतर श्रेणी -1 की पावर n-1 UN इज इक्वल टू, एग्जाम्पल 2 है, इम्पोर्टेंट है ये, आप चाहे इसको ट्रिपल स्टार कर लें। अगर 2019 में आ गया तो 21 में रिपीट होगा। तो निम्न श्रेणी के अभिसरण और निरपेक्ष अभिसरण की जांच कीजिए। श्रेणी इस प्रकार की है 1 - 2 की पावर p प्लस
1/3 की पावर p माइनस 1/4 की पावर p, इस प्रकार चलती जा रही है। n टर्म है -1 की पावर n माइनस 1, 1/n की पावर p एंड सो ऑन, इस प्रकार की श्रेणी। इसके निरपेक्ष और सापेक्ष अभिसरण की हम क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। देखो यहाँ ये सीरीज सारी की सारी किस पे डिपेंड करती है, p की स्थिति पे, कि p कैसा है, p पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जैसे मान लो कि अगर p का मान 0 हो जाए तो ये कैसी बन जाएगी, 1 -1 1 -1 1 -1, इस प्रकार की अल्टरनेटिव सीरीज, क्योंकि सारे नीचे वाले क्या हो जाएंगे 1, और ये आपको पता है ये ऑक्सीलेट है। तो हमारे पास यहाँ 3 केस बनेंगे, p ग्रेटर देन 0, p इक्वल 0 और p लेस देन 0, और इन तीनों केस में सीरीज के कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट चेक करेंगे। टेस्टों में p ग्रेटर देन 1 से था, पर यहाँ p ग्रेटर देन 0 क्यों कहा, क्योंकि ग्रेटर देन 0 करते ही तो ये पद नीचे ही रहेंगे, और ऐसी कंडीशन में आप इन पे लेबनिज़ टेस्ट ये लगा सकते हो। जैसे ही लेस देन 0 करोगे ये सारे नेगेटिव बन जाएंगे और ये ऊपर जाकर क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव, और सीरीज क्या हो जाएगी, ऑक्सीलेट होने लग जाएगी। तो 3 केस यहाँ करेंगे हम कि p की स्थितियों पर ये सारी सीरीज निर्भर है। तो केस फर्स्ट इसका सॉल्यूशन, और केस फर्स्ट हम करते हैं जब p क्या हो ग्रेटर देन 0। अगर p ग्रेटर देन 0 है तो सीरीज की कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी हम चेक कर रहे हैं। यदि p ग्रेटर देन 0 है तो श्रेणी का जो अपने पास है तो 1 बड़ा होगा किससे, 2 की पावर p से, और ये किससे बड़ा होगा 3 की पावर p से, और ये किससे बड़ा होगा 4 की पावर p से। यानी ये कह सकता हूँ 1/n की पावर p बड़ा होता है 1/n की पावर p + 1 से, ये बड़े ही होंगे। अगर p ग्रेटर देन 0 है तो ये नीचे ही रहेंगे। अब जैसे मान लो सपोज दैट p 1 ही है तो 1 बड़ा होगा 1/2 से, 1/2 बड़ा होगा 1, p 1 है तो ऐसी हो जाएगी 1 बड़ा है 1/2 से, 1/2 1/3 से, 1/4 से। अगर p 2 है तो 1 बड़ा है 1/4 से, 2 है तो ये 1/9 और ये 1/16, ये और छोटे होते जाएंगे। तो p अगर ग्रेटर देन 0 है तो सीरीज के पद इस प्रकार डिक्रीज होते जाएंगे। एंड लिमिट देखें इसकी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un आपके पास क्या बन गया 1/n की पावर p, ये कहाँ जाएगा 0 पे। जब p ग्रेटर देन 0 है तो ये नीचे ही रहेगा, 1/∞ कहाँ चला जाएगा 0 पे। तो लेबनिज़ टेस्ट से ये कैसी हो गई, सो बाय लेबनिज़ टेस्ट इट इज कन्वर्जेंट। लेबनिज़ टेस्ट से ये सीरीज कैसी हो गई, कन्वर्जेंट हो गई। अब पॉजिटिव टर्म सीरीज बनाते हैं इससे। पॉजिटिव टर्म सीरीज क्या होगी इसकी, पॉजिटिव टर्म सीरीज इससे जो बनेगी वो किस प्रकार कि समेशन un कह दो या -1 की पावर n - 1 un का मोड कह दो, और वो किस प्रकार हो जाएगी 1/, मैं सीधा लिख दूँ n की पावर p, इस प्रकार की। सही, जो 3 केस अब हाइपर हार्मोनिक टेस्ट हो गई, जो p ग्रेटर देन 1 के लिए HP टेस्ट से कैसी है, कन्वर्जेंट। p लेस देन इक्वल 1 के लिए HP टेस्ट से कैसी होगी, डाइवर्जेंट। हाइपर हार्मोनिक टेस्ट से आप जानते हो 1/n की पावर p टाइप की सीरीज कन्वर्ज होती है जब p ग्रेटर देन 1 और लेस देन इक्वल 1 होता है तो वो क्या होती है, डाइवर्जेंट होती है। अब लेस देन इक्वल 1 और कहाँ से लेस देन है, ये 0 से बड़ा है, तो यानी 0 से लेकर 1 के बीच का। ये भी है कि p ग्रेटर देन 0 भी है, तो p 0 से लेकर 1 तक का जो है उस केस में ये डाइवर्जेंट होगी और इस केस में ये क्या होगी, कन्वर्जेंट। यानी इसमें अगर ये कन्वर्जेंट है और ये भी कन्वर्जेंट है तो ये एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट, और इस केस में ये क्या होगी, कंडीशनल कन्वर्जेंट। तो ऐसे कह सकता हूँ। अतः p ग्रेटर देन 1 के लिए दी गई एकांतर श्रेणी कैसी हो गई, निरपेक्ष अभिसारी। एकांतर श्रेणी निरपेक्ष अभिसारी तथा p का मान क्या हो, 0 से बड़ा और 1 से लेस देन इक्वल 1। इस केस के लिए ये श्रेणी कैसी होगी, सापेक्ष अभिसारी। सापेक्ष अभिसारी है। ग्रेटर देन 1 के लिए ये एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है, और 0 से बड़े और 1 से लेस देन इक्वल के लिए क्या है, कंडीशनल कन्वर्जेंट। आई होप समझ में आ गया होगा ये। नेक्स्ट केस हम करते हैं कि जब p का मान क्या हो जाए 0।
समझ में आ गया था ये। तो सेकंड केस हम करते हैं कि जब p क्या हो जाए, 0 हो जाए, और फिर थर्ड केस कि जब p लेस देन 0 हो जाए। जब p इज इक्वल्स टू 0 हो तो, और जब p इज इक्वल्स टू 0 हो जाए तो ये सीरीज कैसी बन जाएगी, देन -1 की पावर n माइनस 1 un इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1 इस प्रकार की। और इसका सम जो है, टोटल सम जो है वो 0 आएगा। मैं इसका टोटल सम निकाल रहा हूँ, या ये ऐसे कह दूँ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn। देन इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं हम, या इसके बारे में लिख दूँ, वो 0 आएगी जब n क्या हो, सम हो। आप 2 4 6 ऐसे पद लोगे सम के टाइप के तो ये 0 होगी, और विषम होगा जब n विषम होगा तो ये सम क्या आएगा, 1 आएगा। यानी सीरीज का जो समेशन है वो 0 और 1 के मध्य है, कभी 0 कभी 1। यानी श्रेणी कैसे कह सकता हूँ, अतः p इज इक्वल टू 0 के लिए दी गई एकांतर श्रेणी 0 व 1 पर क्या है, दोलायमान है, ऑक्सीलेट है। ये हमने सेकंड केस किया कि जब p का मान 0 हो जाएगा तो सीरीज क्या करेगी, ऑक्सीलेट करेगी, कभी 0 और कभी 1। डिपेंड करता है कि आप नंबर ऑफ टर्म्स किस प्रकार लेते हो। नेक्स्ट केस कि जब p लेस देन 0 हो, थर्ड केस राइट कर लिया होगा। केस थर्ड, जब आपके पास क्या हो, p लेस देन 0 हो। यदि p लेस देन 0 है यानी नेगेटिव है, तो माना नेगेटिव है तो माना p इज इक्वल्स टू क्या है, माइनस m, कुछ भी नेगेटिव पावर्स के रूप में, जहाँ m खुद पॉजिटिव है, जहाँ m क्या है, ग्रेटर देन 0, वो पॉजिटिव कुछ भी नंबर्स है। इसकी स्थिति भाई p लेस देन 0 है तो इसका मतलब उसे नेगेटिव रूप में आप कुछ भी दे सकते हैं, तो मैंने उसे -m दे दिया। अतः ये श्रेणी कैसे हो जाएगी ऐसी स्थिति में, अतः -1 की पावर n माइनस 1 un जो है वो इस प्रकार की बन जाएगी 1 माइनस 2 की पावर m प्लस 3 की पावर -m माइनस 4 की पावर -m, और इसी प्रकार ये है ना टर्म -1 की पावर n माइनस 1 और n की पावर -m और एंड सो। ये नेगेटिव है यानी ऊपर चला जाएगा 1 माइनस 2 की पावर m प्लस 3 की पावर m माइनस 4 की पावर m एंड सो ऑन, ये इसे n की पावर m और इस प्रकार। आपको यहाँ दिख रहा होगा कि इसका अंतिम पद भी कहाँ जाएगा, या तो प्लस इन्फिनिटी पे या माइनस इन्फिनिटी पे। अब देखोगे इसके पदों को तो इसका अंतिम पद भी कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ, क्योंकि n बढ़ता जा रहा है, n खुद ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ ये भी देख सकता हूँ मैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un इज इक्वल्स टू क्या आएगा, प्लस इन्फिनिटी यदि n सम हो, n सम हो, माइनस इन्फिनिटी यदि n विषम हो, तथा इसका सम भी देखें आप, इन दोनों में अंतर है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn, यहाँ अंतिम पद भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है और उनका सम भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। Sn आप निकालोगे वो भी प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, यही आएंगे, n आप सम लोगे और n विषम लोगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, अतः श्रेणी जो समेशन है वो चेंज होगा, आपका अंतिम पद प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, तो श्रेणी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के मध्य दोलायमान है, अपरिमित रूप से दोलायमान है। यानी इसकी वैल्यू प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी के मध्य ऑक्सीलेट होगी। आप अगर 2 पद लोगे तो नेगेटिव रूप में होगी, 3 पद लोगे तो पॉजिटिव रूप में ऑक्सीलेट करेगी, 4 पद लोगे तो नेगेटिव में, ऐसे कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव, और इस प्रकार इस तीसरे केस में भी ये कैसी है, ऑक्सीलेट है। 2 केस में ये सीरीज ऑक्सीलेट करी, एक केस में आपके पास कंडीशनल और एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस की स्थिति आ गई। आई होप ये समझ में आ गया होगा। इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस बुक में भी दे रखे हैं, 5 क्वेश्चंस है, आप उनको कंप्लीट करें। उन पे जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं आता है वो आप मुझे पूछ सकते हैं, आज नहीं कल नहीं, आज के 10 दिन बाद में भी आप उन मेरे नंबरों पे उन्हें पूछ सकते हैं। और आपको नंबर पता होंगे या फिर मैं राइट कर देता हूँ 9509769159। आप इन नंबरों पर कॉल करके व्हाट्सएप से आप कैसे भी तरीके से पूछ सकते हैं।
यहाँ तक बात की हमने, और यूट्यूब चैनल पर हमने ये हमारा पूरा का पूरा एक यूनिट हमने कम्प्लीटली यहाँ सोल्व करके डाल दिया है। कल मैं प्रॉब्लम के तौर पे ज़रूर फिर दोबारा मिलूँगा। साथ ही पैरेलल हमारा बीएससी, एमएससी, आईआईटी जेम और एमएससी एंट्रेंस के लिए ऐप भी हमारे पास है। आप ऐप से भी अपने पर्टिकुलर वीडियो पढ़ सकते हैं। आप कोई पर्टिकुलर पेज वहाँ से भी आप परचेज करके पढ़ सकते हैं। ग्राफ एजुकेशन एकेडमी के नाम से हम आपको वहाँ पे भी मिल जाएंगे। ये फ्री वीडियोज़ हम यूट्यूब पे डाल रहे हैं। इसके अलावा कुछ वीडियोज़ अन्य सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, सभी सब्जेक्ट के हमारे पास पर्टिकुलर बैच आप ऐप से खरीद सकते हैं। तो आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं हम कल अगले वीडियो के साथ।